तो आज मैं आप सबको स्लिप डिस्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। स्लिप डिस्क ये आजकल बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी, या आप सुनते होंगे छोटे छोटे बच्चे भी आजकल बोलते हैं कि मुझे स्लिप डिस्क हो गया। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल समाज में है और मैं चाहता हूँ कि YouTube के माध्यम से आपको इस बारे में थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत दलाल है। मैं पुणे में रोबोटिक एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन स्पेशलिस्ट करके काम करता हूँ। मैं रूबी हॉल क्लिनिक यहाँ पे स्पाइन डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और हमारा ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सुपर स्पेशलिटी सेंटर करके बाणेर में हम पेशेंट्स को सेवा देते हैं। तो नॉर्मली अपने स्पाइन में, मतलब रीढ़ की हड्डी में टोटल 33 हड्डी होती है और उसको हम 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। गर्दन, आप यहाँ पे देख सकते हो, गर्दन, ऊपर की पीठ, नीचे की कमर और टेलबोन, जिसको हम मराठी में माकड़हाड़ बोलते हैं, ऐसे। तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ये एक दूसरे के ऊपर एक ऐसी रखी हुई रहती है। आपने देहात में देखा होगा कि बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, वो एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखे जाते हैं और 2 ईंटों के बीच में वो सीमेंट रेती का मिक्सचर बनाते हैं। उसी टाइप यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक सीधे लाइन में ये रीढ़ की हड्डी होती है और 2 रीढ़ की हड्डी के बीच में ये छोटा सा डिस्क होता है और यही डिस्क आपको तकलीफ देता है कभी कभार और उसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। ये बहुत आसान भाषा में हो गया। अभी आपको स्लिप डिस्क कहाँ कहाँ हो सकता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो गर्दन में हो सकता है, ऊपर की पीठ में हो सकता है, नीचे की कमर में हो सकता है। ऐसे 3 जगह पे आपको स्लिप डिस्क की तकलीफ हो सकती है। तो ये होता कैसे है? तो नॉर्मली अगर आप ये मॉडल देखोगे तो ये आपका कमर का पिछला हिस्सा है। मतलब अगर आप आपके पीठ को हाथ लगाएंगे तो एकदम सेंटर में आपको ये हड्डी लगेगी। ये जो है ये आपका जॉइंट है। जैसे आपका घुटना एक जॉइंट होता है, उसी तरह ये जॉइंट में आपको झुकना, पीछे होना, इधर गर्दन करना, उधर कमर करना, ये सारी जो मूवमेंट्स होती है वो सारी ये जॉइंट्स में होती है। ये पिछला पोर्शन हो गया। ये आगे का आपके पेट या गर्दन के साइड का पोर्शन है। यहाँ पे ये 2 हड्डी एक दूसरे के ऊपर है और इसके बीच में ये डिस्क है। तो ये डिस्क, या हम इसको गादी या कुशन बोल सकते हैं, इसका काम क्या होता है? तो ये अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर में जिस तरह से शॉकअप होता है ना, उसी टाइप पे ये काम करता है। ये आपकी मोबिलिटी अच्छे से मेंटेन रखता है और ये एक हड्डी को दूसरे हड्डी के ऊपर घिसने नहीं देता, इसके ऊपर डिस्टेंस बनाए रखता है। तो अगर आप देखोगे एक रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती है, ठीक है, ये आपका पीछे का कमर का पोर्शन है, ये आगे का पेट का पोर्शन है और बीचों बीच यहाँ पे एक सेंटर आपको होल दिखेगा। इसमें से क्या जाता है? तो नसों का बंडल जाता है। इसको हम मज्जा रज्जू बोलते हैं या इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं और इसमें से सारी नसें निकलती है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि गर्दन से सारे नसों का ओरिजिन होता है और एक बंडल बना के वो पूरा नीचे तक जाता है। जस्ट लाइक कोई इलेक्ट्रिक की वायर। अगर आप कोई मोटी इलेक्ट्रिक की वायर ऐसी लो और उसको कट करोगे तो क्या दिखेगा? आपको बाहर से प्लास्टिक का कवरिंग होगा और अंदर कॉपर वायर का बंडल होगा। इसी तरह यहाँ से भी बाहर से कवरिंग होता है और अंदर नसों का बंडल होता है और वो बंडल में से नसें बाहर आती है। ये देखो, इस तरीके से नसें बाहर आ रही है। ये गर्दन की है, ये ऊपर की पीठ की है और ये जो ग्रीन दिख रहा है ये नीचे की कमर की है। ये नसें बाहर आके अलग अलग डायरेक्शन में आपके हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर जाती है। तो जब आपको स्लिप डिस्क होता है तो तकलीफ क्या होती है? तो आपको गर्दन से दर्द चालू होकर वो पूरा हाथों तक आता है, या ऊपर के छाती से लेकर दर्द आगे तक आता है, या नीचे के कमर से लेकर दर्द पूरा पैरों में आता है। पैर सुन्न हो जाते हैं, पैर हेवी हो जाते हैं और बैठना पड़ता है। जैसे कि आप ये मॉडल पे देखोगे, ये 2 हड्डी के बीच में डिस्क है और ये देखो, ये इस तरह से ये बाहर आई है और इसी को हम बोलते हैं स्लिप डिस्क। ठीक है, अभी ये तो आपने जान लिया स्लिप डिस्क क्या है और इसके कॉजेस हम जानना चाहते हैं कि ये क्यों होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्लिप डिस्क किसी में भी हो सकता है, एट एनी एज ग्रुप। इफ यू सी द लिटरेचर, अर्लीस्ट एज ग्रुप वी कैन सी इवन एट द एज ऑफ 8 और 9 ईयर्स और मैक्सिमम ओल्ड एज इट गोज अप टू 105 ईयर्स। तो इतने वाइड रेंज में हमको स्लिप डिस्क के मरीज देखने को मिलते हैं। क्यों होता है ये सब? तो सबसे कॉमन रीज़न ये है कि नीचे झुक के वजन उठाना, इनएप्रोप्रिएट हेवी वेट लिफ्टिंग इन अ रॉन्ग पोजीशन। दूसरा कॉमन रीज़न है ओबेसिटी। जब आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ जाती है तब डिस्क पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है।
तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है एबनॉर्मल पोस्चरिंग। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे जो लोग हैं जो आईटी में इंडस्ट्री में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनका पोस्चर प्रॉपर होता नहीं है। वो बहुत स्लाउच करते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से काम का उनका जो पोजीशन है वो ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए हम अर्गोनॉमिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि वो अगर बराबर नहीं रहा तो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रहा है। आजकल इसका इंसिडेंस इतना कॉमन है कि आप हर घर में एक स्लिप डिस्क का मरीज देख सकते हो। अभी कमिंग बैक टू इसका ट्रीटमेंट, तो 99% ऑफ द पेशेंट ऑफ द स्लिप डिस्क आर ट्रीटेड कंजर्वेटिवली। इसका मतलब है कि 99% लोग ऐसे ही ठीक होते हैं। ऐसे ही मतलब क्या, ऑटोमेटिक कोई जादू नहीं हो जाता, सिर्फ उनको अच्छे से उनका पोस्चर मेंटेन करना होता है, सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। सप्लीमेंट्स मतलब क्या, आपकी डिस्क जो है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ 99% ऑफ वाटर। तो आपने हाइड्रेशन काफ़ी अच्छा रखना चाहिए। हाइड्रेशन मीन्स आपने दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। आपके आहार में विटामिन B12 युक्त चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। विटामिन D जो कि हमको आहार से नहीं मिलता बट सनलाइट के एक्सपोजर से मिलता है, वो हमको रेगुलरली लेना चाहिए। या अगर हमको वो नहीं मिल रहा है तो हम उसकी ऊपर से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, वो हमने लेना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें अगर हमने प्रॉपरली मेंटेन किया तो हमारा डिस्क का हेल्थ अच्छा रहता है, न्यूट्रिशन अच्छा रहता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फिजिकल एक्टिविटी। आजकल हम सब एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, बिल्कुल भी कोई मोशन नहीं होता है। हम उठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और फिर से वापस आके गाड़ी में ही घर पे चले जाते हैं। हम हर एक को कम से कम एवरी डे एटलीस्ट 45 मिनट्स वॉकिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एक रेगुलर लंबर स्पाइन की एक्सरसाइज करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर पोस्चर, ये सब चीज़ें अगर हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है दोस्तों हम सब मिलके ये कॉमन बीमारी बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सकेंगे। अगर आपको इन वर्स्ट केस ऐसा हो ही जाता है, आप में से किसी को या आपके किसी रिलेटिव को या आपकी किसी जानने वाले को स्लिप डिस्क का बीमारी हो जाता है, तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारे पास वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन है, और जो कि ऑपरेशन नहीं है, जो कि फिजियोथेरेपी है, कुछ प्रकार के इंजेक्शंस होते हैं। और अगर इन केस ये सब भी फेल हो जाते हैं तो हम छोटे से एंडोस्कोपी से, लेज़र ट्यूब से ये जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है ये हम 100% क्योर कर सकते हैं। एंड इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ऑर्थो सेंटर पे कांटेक्ट करना है, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। आप नीचे दिए हुए नंबर पे या हमारी वेबसाइट पे आके हमको ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।